Hello guys, welcome to the session. I'm your mentor Akash Pahurkar from an academy. This is CAT DPP Test 41 solutions on quantitative ability. So in this session, we are going to discuss some good questions, basic to medium level questions of profit and loss. कुछ tough questions भी रहेंगे. Okay, and I want you guys to understand कि जैसे ये हमारा holiday period खत्म होगा 6 PM आपको टेस्ट सॉल्व करना है जो पोल्स के फॉर्मेट में होगा ऑन अन अकेडमी लर्निंग ऐप एंड 7 PM वी आर गोइंग टू हैव द सॉल्यूशन वीडियो ऑन यूट्यूब. ओके, तो ये आपको फॉलो करना है ऑन अन अकेडमी लर्निंग ऐप. फॉलो आकाश पहुरकर, आपको सेशन के टाइटल में मेरा नाम मिल जाएगा. तो आकाश पहुरकर को फॉलो करना है और कोई भी स्पेशल क्लास जो फ्री है सबके लिए, यू डोंट हैव टू मिस दो सेशंस. और ये बाकी और चीज़ें मैं आगे बताने वाला हूँ. आई विल बी कंप्लीटिंग ऑल द इम्पॉर्टेंट पार्ट्स, all the concept videos, practice videos, questions on QA, LR and data interpretation for CAT and IPMAT. And for that matter जितने भी aptitude exams होते हैं, भले ही वो कंपनी का हो, बैंकिंग हो, MBA entrance exams, BBA entrance exams, everything we are going to cover. Okay, तो आप सारे सेशंस आप मेरे देख सकते हो. What are the benefits of getting Iconic subscription? देखो, जो प्लस प्लान है, प्लस सब्सक्रिप्शन है, वहाँ पे भी बहुत सारे बेनिफिट्स है. आपको लाइव क्लासेस जितने भी कोर्सेस है प्लस बैचेस है वो आप देख सकते हो लाइव. वीकली आपको मॉक टेस्ट मिलेंगे, स्टडी मटेरियल अवेलेबल होगा, अनलिमिटेड एक्सेस टू ऑल द सेशंस एंड स्ट्रक्चर्ड कोर्सेस अवेलेबल होंगे, राइट. एंड in Iconic subscription, what is the extra feature, what is the extra thing that you can enjoy? You'll have personal guidance, right? आपके जितने भी डाउट्स है वो आपके साथ डिस्कस किए जाएंगे एंड देयर विल बी सम लाइव ट्यूटर फॉर यू. स्टडी प्लानर, ओके. हर स्टूडेंट के हिसाब से हर एक स्टूडेंट का बैकग्राउंड अलग अलग होता है, सबके कुछ वीकनेसेस होते हैं, सबके कुछ स्ट्रेंथ्स होते हैं. उसके हिसाब से आपको एक स्टडी प्लान बना दिया जाएगा. वन ऑन वन मेंटोरिंग, राइट. आपकी स्ट्रैटेजी हर एग्जाम के लिए, सिर्फ कैट के लिए ही नहीं, बाकी सारे एग्जाम्स के लिए आपकी स्ट्रैटेजी भी यहाँ पे बना दी जाएगी. टेस्ट एनालिसिस, राइट. जितने भी मॉक टेस्ट लिखोगे, सेक्शनल टेस्ट लिखोगे, उनके एनालिसिस भी होगा. And you will have experts guidance, which is very very important. That's why I want you guys to get an academy Iconic subscription for maybe 6 months, 12 months, 24 months and use the code SKY10 for that. These are the batches which are recently ये कल बैच दो दिन पहले स्टार्ट हुआ है. This batch, 2 batches are going to start tomorrow. I want you guys to join these batches using the code SKY10. एंड वेन यू गेट द अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन, लेट मी टेल यू, आप सिर्फ कोई एक ही बैच देखोगे ऐसा ज़रूरी नहीं है. आप मल्टीपल बैचेस देख सकते हो, जितना आपके पास टाइम है उतनी बैचेस आप देख सकते हो. दैट इज़ अ वेरी गुड इंपॉर्टेंट थिंग. So the plus subscription is available for 18 months plan is 28,550, 24 months is 32,800, and if you get Iconic subscription, 12 months is for 39,500 and 24 months is 59,999. In Iconic plan you will get all the benefits of plus. Along with that you will have a tutor assigned for you specially, जो आपके लिए पूरा प्लान बना देगा. पढ़ाई आपको करनी है, मॉक टेस्ट आपको लिखना है, लेकिन एक डायरेक्शन देने का काम है. दैट विल बी गिवन बाय द मेंटर. Okay, so let's start with this question. Some easy questions are there guys. ओके, तो चलो बेसिक से मैं सब कुछ एक्सप्लेन करता हूँ, हर एक क्वेश्चन को डिटेल में एक्सप्लेन करने वाला हूँ. जिन लोगों का ये प्रॉफिट एंड लॉस थोड़ा सा वीक है उनके लिए बहुत फ़ायदा होगा. ओके, हो सकता है कुछ लोगों ने ये वाले क्वेश्चंस पहले देखे हैं, मैंने बहुत पहले लिया था सेशन, लेकिन अगर आपका एक रिवीजन आपको चाहिए, कौन से शॉर्ट ट्रिक्स यूज होते हैं, कौन से फॉर्मूला यूज होते हैं, कौन से कॉन्सेप्ट्स यूज होते हैं और उनका एप्लीकेशन क्या है, वो समझने के लिए वॉच एंटायर सेशन गाइस एंड लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चंस. देखो, मैं आपको 2 इक्वेशंस बताता हूँ. सबसे पहले जो इक्वेशन मैक्सिमम क्वेश्चंस में प्रॉफिट एंड लॉस के लिए यूज होते हैं, जैसे कि अगर परसेंटेज प्रॉफिट और लॉस इंक्लूडेड है, उस केस में इक्वेशन कौन सा यूज होगा? दैट इज SP इज इक्वल टू फैक्टर इनटू CP. ओके, ये इक्वेशन यूज होगा whenever परसेंटेज प्रॉफिट और परसेंटेज लॉस इज इंक्लूडेड. अब ये इक्वेशन यूज कैसे करना है क्वेश्चंस में आपको पता ही चल जाएगा.
and whenever percentage discount is included, in that case the equation we are supposed to use is SP is equal to factor into MP. अब ये फैक्टर क्या है समझेंगे क्वेश्चंस के हिसाब से, लेकिन ये दो इक्वेशंस याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा काम में आती है एंड इट इज़ द स्टैंडर्ड फॉर्मेट. ओके, इट इज़ स्टैंडर्ड फॉर्मेट, इसको भूलना नहीं है बिल्कुल. चाहे आप अभी लिख लो आपके बुक में. ओके, जितने भी क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं ठंडे दिमाग से अपने घर पे कहीं पे भी टेबल वगैरह देख के बैठ जाओ, बुक लो, पेन लो, और पहले जैसे ही आपको क्वेश्चन दिखेगा आपको वीडियो पॉज करना है, क्वेश्चन को खुद को सॉल्व करके देखना है, और फिर मैं जो एक्सप्लेन कर रहा हूँ उसके हिसाब से भी फिर आपको देखना है. ओके, चलो, तो पहला क्वेश्चन है MP इज 140, डिस्काउंट इज 20%, फाइंड SP. तो एक तो सिंपल तरीका है, नॉर्मल भी आप परसेंटेज के हिसाब से सॉल्व कर सकते हो, अदरवाइज ये इक्वेशन जो मैंने लिखा के दिया वो भी आप यूज कर सकते हो. अब जो डिस्काउंट वाला इक्वेशन है वो यूज होगा, क्योंकि यहाँ पे डिस्काउंट की बात है, परसेंटेज डिस्काउंट की बात आई, मतलब ये सेकंड वाला इक्वेशन जो मैंने लिखा के दिया है ये आपको यूज करना है. ठीक है, अब देखो, वी नो दैट SP इज इक्वल टू फैक्टर इनटू MP. हमें निकालना है SP नहीं पता ना, और डिस्काउंट जब 20% होता है तो याद रखिए कि 100% से अगर 20% डिस्काउंट दे दिया तो 20% माइनस होगा तो बचेगा कितना, 80%. तो 80% के लिए फैक्टर क्या होता है, 80/100, दैट इज 0.8 आपको यूज करना पड़ेगा. या आप इसको अगर फ्रैक्शन में लिखना चाहो तो 4/5 भी लिख सकते हो. तो दोनों में से कोई भी फैक्टर, देखो दोनों भी फैक्टर है, बोथ ऑफ देम आर मल्टीप्लिकेशन फैक्टर्स, वन इज इन डेसिमल फॉर्म, वन इज इन फ्रैक्शन फॉर्म. दोनों में से कोई भी इस फैक्टर की जगह पे यूज कर सकते हो. तो मान लेते कि मैंने यहाँ पे 4/5 यूज कर लिया मल्टीप्लाइड बाय MP. MP दिया है 140, ठीक है, तो 5 से ये कैंसल, 28 हो जाएगा, और 28 इंटू 4 यहाँ पे हो जाएगा 112, राइट. तो हमारे सेलिंग प्राइस का वैल्यू आ चुका है 112. आई बात समझ में. अदरवाइज आप एक तो ये इक्वेशन यूज कर सकते हो, अदरवाइज आप एक नॉर्मल चीज कर सकते हो, क्या कि 140 पे 140 से माइनस कर दो पहले 10%. अब 140 का 10% कितना होता है, 14, मतलब आपने 10% को माइनस कर दिया, और एक बार 14 को माइनस करना है जो कि फिर से 10% हो जाएगा, मतलब टोटल मिला के आपने कितना 20% का डिस्काउंट दे दिया है. और ये 140 से 14 मतलब 28 माइनस करने के बाद आपको क्या मिलेगा, 112. बात खत्म है ना, 112 विल बी द आंसर. तो इस तरीके से आप इनको यूज कर सकते हो. एक तो फॉर्मल वो जो इक्वेशन लिखा के दिया वो यूज करो, अदरवाइज व्हाट यू कैन डू इज सिंपली ऐसे परसेंटेज के हिसाब से आप सॉल्व कर सकते हो. अभी नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, सेकंड क्वेश्चन. चलो जल्दी से, सेकंड क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे परसेंटेज लॉस की बात है, मतलब इक्वेशन होगा SP इज इक्वल टू फैक्टर इनटू CP. करेक्ट. सबसे पहले तो 15% लॉस की बात है. 15% लॉस मतलब 85%, अभी ये पता होना चाहिए आपको. 85% के लिए फैक्टर क्या होगा, 0.85, ये आप यूज कर सकते हो. और एल्स 15% लॉस मतलब 85% के लिए मैं फिर से यहाँ पे लिखा के देता हूँ. एक तो आप 85/100 मतलब 0.85 यूज कर सकते हो, अदरवाइज व्हाट यू कैन यूज इज 17/20. दोनों में से कुछ भी यूज कर सकते हो. तो चलो 17/20 यूज कर लेते हैं. करेक्ट. 17/20 मल्टीप्लाइड बाय 150. करेक्ट. तो 0 यहाँ पे कैंसिल. अभी 15 और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 15 का स्क्वायर 225 और 255/2, यस 137.5 है ना, 137.5 ये हमारा आंसर हो जाएगा. वेरी वेरी सिंपल. आई होप किसी को भी कोई डाउट नहीं है. इज दैट क्लियर गाइज, है ना. 15 माइनस 127, वेरी वेरी सॉरी, 127.5 होगा यहाँ पे आंसर. तो इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हो. नेक्स्ट क्वेश्चन,
फिर से परसेंटेज प्रॉफिट की बात है तो वही इक्वेशन आपको यूज करना पड़ेगा। ओके, और ये इक्वेशन मैं 1000 बार लिखूंगा जब हम प्रॉफिट और लॉस सॉल्व कर रहे हैं, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चंस में यही इक्वेशन यूज होता है। अब ये तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, देखो एसपी दिया है 150, ओके, प्रॉफिट दिया है 25%। अब प्रॉफिट जब 25% है तो 100% के ऊपर 25% प्रॉफिट, राइट, मतलब 125% हो जाएगा। और 125% के लिए फैक्टर क्या होगा, 125/100। एक तो आप 1.25 यूज कर लो, अदरवाइज यू कैन यूज 5/4 एज वेल। तो चलो यहाँ पे मैं 5/4 यूज कर लेता हूँ, तो सीपी मुझे निकालना है। तो सीपी की वैल्यू क्या होगी, 150 इंटू 4/5, तो 5 से ही कैंसिल 30 एंड 30 4 जा 120, तो आंसर हो जाएगा 120। देखो सिंपल तरीके से आंसर निकल सकता है। जो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस है ये ऐसे ही सॉल्व हो सकते हैं। तो ये पहला पेज आई गेस आपको बेसिक समझाने के लिए इंपॉर्टेंट था। चलो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, तो ध्यान से सुनिएगा गाइस। बाय 3 गेट 5 फ्री, फाइंड द परसेंटेज डिस्काउंट ऑफर्ड ऑन ईच आर्टिकल। अब बाई 3 गेट 5 फ्री का मतलब क्या है वो पहले बताता हूं। यू विल पे फॉर 3, you will pay for 3 but you will get how much, you will get 3 plus 5 that is 8। ओके, ये जो 5 है ये आपको एक्स्ट्रा मिला यहाँ पे, मतलब आप सिर्फ 3 के लिए पे करोगे आपको मिलेगा 8, तो 5 एक्स्ट्रा मिला। तो इसके लिए अप्रोच क्या है, बहुत सिंपल सा अप्रोच है, तो ध्यान से सुनो। शॉपकीपर के लिए मान लेते हैं कि 100 रुपीज एक टी शर्ट, यहाँ पे आर्टिकल की जगह पे मैं टी शर्ट ले रहा हूँ जस्ट आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए। तो 1 टी शर्ट का कॉस्ट लेट से 100 रुपीज है, तो 3 टी शर्ट्स का कॉस्ट कितना हो जाएगा शॉपकीपर के लिए, इट विल बी फॉर 300 रुपीज। एंड 8 टी शर्ट्स का कॉस्ट कितना हो जाएगा, 800 रुपीज, इजंट इट। अब शॉपकीपर के लिए जो 800 के टी शर्ट्स थे वो उसने आपको 300 रुपए में दे दिए, मतलब डिस्काउंट कितने रुपए का दिया, जो 800 हमारा बेस वैल्यू है, क्योंकि 800 इज कॉस्ट प्राइस फॉर द शॉपकीपर। तो 800 पे डिस्काउंट कितने का दिया, 500 रुपए का डिस्काउंट दिया, राइट। तो 500 यहां पे लिखेंगे मल्टीप्लाइड बाय 100, सो द आंसर कम्स आउट टू बी 62.5%। ये होता है अप्रोच फॉर सच टाइप ऑफ क्वेश्चंस। अब क्वेश्चन 3 एंड 4 में क्या डिफरेंस है वो मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करने वाला हूँ। मतलब कुछ लोग कंफ्यूज हो सकते हैं इस क्वेश्चन को देख के कि बाय 3 गेट 5 फ्री, बाय 3 गेट 5 है ना, है तो बहुत सिंपल कॉमन सेंस की बात है। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा कि इन क्वेश्चन नंबर 4 यू विल पे फॉर 3 but you will get how much, you will get 3 plus 2 that is you will get 5। तो यहाँ पे सिर्फ 2 ही मुझे एक्स्ट्रा मिला, मुझे बस 2 टीचर्स एक्स्ट्रा मिलेंगे, जबकि क्वेश्चन नंबर 3 में आपको 5 टीचर्स एक्स्ट्रा मिले थे, करेक्ट। तो बिल्कुल सेम अप्रोच यहाँ पे भी अप्लाई करते हैं। क्या होगा अप्रोच कि 1 टी शर्ट का कॉस्ट शॉपकीपर के लिए तो 100 रुपीज है, ओके, तो 3 टी शर्ट्स का कॉस्ट कितना होगा, 300 रुपीज होगा, और 5 टी शर्ट्स का कॉस्ट कितना होगा, 500 रुपीज होगा। अब एक सिंपल सी बात है कि जो शॉपकीपर के लिए 500 के टी शर्ट थे तो 500 हमारा बेस वैल्यू हो गया, और वो टी शर्ट्स आपको उसने 300 में दे दी है ना, मतलब 500 के ऊपर 200 का उसने डिस्काउंट दिया आपको, तो यहाँ पे हो जाएगा 40% का डिस्काउंट। आई बिलीव ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड दिस पार्ट। तो ये हो गया है ना। पहले केस में क्वेश्चन नंबर 3 में हमारा 62.5% डिस्काउंट था, और क्वेश्चन नंबर 4 में हमारा 40% डिस्काउंट है। वेरी वेरी सिंपल। आई होप इसमें किसी को भी कोई डाउट नहीं है, सिंपल सी बात है। जल्दी से बढ़ते हैं आगे। A shopkeeper loses 10% by selling oranges at 162 rupees per kg. At what rate must he sell them to gain 20%? Now, before I solve this, let me quickly tell you guys. I want you to use the code SKY10 to join Unacademy Plus batches. There are thousands of students who have already joined Plus batches, iconic batches,
एंड दे आर प्रिपेयरिंग वेरी हार्ड, ओके। तो उनसे टक्कर देना है तो दिस इज राइट टाइम, अभी भी देरी नहीं हुआ है, तो जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए। 21 के लिए तो थोड़ा सा डिफिकल्ट है अगर आप अभी ज्वाइन करोगे तो, बट स्टिल देर आर मेनी एग्जाम्स इन विच यू स्टिल हैव सम चांस। तो अभी से अगर प्रिपरेशन स्टार्ट कर देते हो तो आपको देखना पड़ेगा, ओके। सारे टेस्ट लिखो, सारे मॉक टेस्ट लिखो, सेक्शनल टेस्ट जितने भी है प्लस बैचेस वो देखो, तो आपका कहीं ना कहीं कुछ प्रोग्रेस होगा और कोई ना कोई एग्जाम को आप अच्छे से क्रैक कर लोगे। तो SkyTen यूज कीजिए एंड डू नॉट फॉरगेट टू ज्वाइन अन अकेडमी प्लस सब्सक्रिप्शन, सो दैट आपको 10% ऑफ भी मिलेगा यहाँ पे। चलो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमारा फेवरेट इक्वेशन SP इज इक्वल टू फैक्टर इंटू CP, ओके। 10% लॉस हुआ, SP दे रखा है 162, तो 162 SP है 10% लॉस के लिए, यहाँ पे 0.9 करना पड़ेगा, तो कॉस्ट प्राइस मुझे निकालना है। तो कॉस्ट प्राइस मिलेगा आपको 180 रुपीज़। तो जैसे ही कॉस्ट प्राइस मिला, अब आपको क्या करना है, 20% प्रॉफिट चाहिए, तो सेलिंग प्राइस क्या होगा। तो इक्वेशन फिर से यूज कर सकते हो, चलो। SP इज इक्वल टू फैक्टर इंटू CP, ओके। तो 20% प्रॉफिट के लिए होता है 1.2 इंटू CP, दैट इज 180, करेक्ट। तो सीधा सीधा आंसर आ जाएगा 216। ये भी आप यूज कर सकते हो। अदरवाइज व्हाट यू कैन डू इज 180 पे, ओके, दूसरा ऑल्टरनेट मैं बता रहा हूँ, 180 में 18 ऐड कर दो, जिसमें आपने 10% ऐड कर दिया, 10% प्रॉफिट, और एक बार 18 ऐड कर दो, क्योंकि और एक बार 10%, क्योंकि टोटल आपको 20% का प्रॉफिट था, है ना। टोटल प्रॉफिट आपका 20% है, तो आपने 20% ऐड कर दिया, तो भी आंसर 216 आएगा। तो ऐसे छोटे छोटे ऑल्टरनेट तरीके आपको पता होने चाहिए कि किस तरीके से सॉल्व किया जाए, तभी आपका इंप्रूवमेंट होगा, आपके लॉजिक में इंप्रूवमेंट होगा, आपके अप्रोच में इंप्रूवमेंट होगा। चलो जल्दी से बढ़ते हैं आगे। नाउ लेट्स ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। याद रखिएगा स्टैंडर्ड फॉर्मेट हमारा क्या है, SP इज इक्वल टू फैक्टर इंटू CP। अब यहाँ पे मैं स्टैंडर्ड फॉर्मेट बार बार क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज निकालने के लिए आपको स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लेके आना पड़ेगा, तब जाके आप प्रॉफिट कितना परसेंट है, लॉस कितना परसेंट है, आपको पता चलेगा, ओके। अब इस टाइप के क्वेश्चन में करना क्या है मैं बताता हूँ। जब उसने परचेस किया, जब उसने खुद ने परचेस किया, तब 5 रेट क्या था, 5 एप्पल्स फॉर 4 रुपीज, और जब उसने सेल किया तब रेट क्या था, 4 एप्पल्स। तो सबसे पहले आपको कंसीडर करना है, क्या करना है, एलसीएम ले लो। एलसीएम ले लो 5 एंड 4 का, जो कि होगा 20। तो देर आर 20 एप्पल्स, ऐसे आपको कंसीडर करना है, ठीक है। तो चलो आपको सबसे पहले एक चीज़ मैं बता दूं कि जब मैंने परचेस किया, जब मैंने परचेस किया 5 एप्पल्स का देखो मैं लिख रहा हूं यहाँ पे, मैंने जब खुद ने शॉपकीपर ने परचेस किया तो 5 एप्पल्स का कॉस्ट प्राइस कितना था, 4 रुपीज़। तो 20 एप्पल्स का कॉस्ट प्राइस कितना होगा, 20 एप्पल्स का कॉस्ट प्राइस यहाँ पे देखो 5 फोर ज़ा 20 ना, तो 4 फोर ज़ा 16 रुपीज़ हो जाएगा, ठीक है। तो 16 रुपीज़ हो गया। जब सेल किया तब रेट क्या था, 4 एप्पल्स का सेलिंग प्राइस था 5 रुपीज़, तो 20 एप्पल्स का कितना हो जाएगा, यहाँ पे 4 फाइव ज़ा 20, तो यहाँ पे 5 फाइव ज़ा 25 रुपीज़ हो जाएगा, करेक्ट। मतलब कॉस्ट प्राइस है 16 और सेलिंग प्राइस है 25। तो इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लिखते हैं, SP इज इक्वल टू फैक्टर इंटू CP, है ना। स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लिख के देखते हैं, तो SP है 25 और फैक्टर हमको निकालना है, और CP है 16। तो आपको क्या करना पड़ेगा, फैक्टर का वैल्यू निकालना पड़ेगा 25/16। अब इसको जब आप कन्वर्ट करोगे और डेसिमल में, तो आपको पता चलेगा कि डेसिमल में इसका वैल्यू होता है 1.5625, करेक्ट, 1.5625, और इसका मतलब होता है 56.25% प्रॉफिट, ओके, 56.25% प्रॉफिट। तो ये हमारा करेक्ट आंसर है। आई होप किसी को कोई डाउट नहीं है, ओके।
याद रखिएगा, ऐसे ही अप्रोचेस आपको लगाने। हर क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन के टाइप्स तो बहुत सारे होंगे, लेकिन एक बार आपको थोड़ा सा आइडिया आ गया कि कैसे अप्रोच किया जाता है, एलसीएम कैसे यूज़ करना है, तो बहुत ईजी होगा। एंड अरिथमेटिक इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फॉर कैट, एंड फॉर दैट मैटर इन एवरी एग्जाम अरिथमेटिक थोड़ा ज़्यादा आता है। चलो जल्दी से बढ़ते हैं आगे। ओके, द एसपी ऑफ 12 बुक्स इज सेम एज CP of 15 books. Okay, so what they have said is 12 books का selling price is equal to 15 books का cost price. अब एक चीज याद रखिए कि हमारा स्टैंडर्ड फॉर्मेट क्या था, SP इज इक्वल टू फैक्टर इंटू CP। ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्मेट था, और स्टैंडर्ड फॉर्मेट के साथ फॉर्मेट के अंदर SP के साथ में कोई भी फैक्टर नहीं है मल्टीप्लिकेशन में। पूरा का पूरा फैक्टर CP के साथ है, क्योंकि CP पे ही डिपेंड करता है, कॉस्ट प्राइस पे ही डिपेंड करता है कि हमारा प्रॉफिट क्या है, हमारा लॉस क्या है। तो ये जो SP के साथ 12 दिखाई दे रहा है, इसको राइट हैंड साइड शिफ्ट कर दो तो क्या मिलेगा, SP इज इक्वल टू 15/12 इंटू CP। तो 15/12 को अगर आप थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हो तो क्या मिलेगा, 3 5 ज़ा 15, 3 4 ज़ा दिस, एंड 5/4 होता है 1.25। ओके, मतलब इक्वेशन के अंदर मैं लिखूंगा 1.25 इंटू CP, और इस इक्वेशन में अगर फैक्टर का वैल्यू 1.25 है, इसका क्लियर कट मीनिंग होगा कि 25% प्रॉफिट है। इट इज 25% प्रॉफिट। आई होप किसी को कोई डाउट नहीं है। इज दैट क्लियर? ओके, एंड एवरीबडी प्लीज डू हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब भी कर लेना है सबको, एंड फॉलो मी ऑन अनअकैडमी लर्निंग ऐप। अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो डाउनलोड कर लीजिए। आपको सारे फ्री सेशंस, फ्री स्पेशल क्लासेस अनलॉक करने के लिए कोड यूज कर सकते हो SKY10। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। Yes. At what percentage above the cost price must an article be marked so as to gain 33% after allowing customer a discount of 5%? देखो, सबसे पहले तो एक चीज मैं बता दूं कि ये मार्कअप क्या होता है, मार्कअप परसेंटेज क्या होता है। मान लेते कि एक टी शर्ट का कॉस्ट प्राइस है, टी शर्ट का कॉस्ट प्राइस मैंने परचेस किया 100 रुपीज में। ओके, लेकिन MRP मार्क्ड प्राइस जो है, ओके, MRP समझ लो कि उस पर मैंने फिर एक स्टिकर लगा दिया कि इट्स फॉर 125 रुपीज। ठीक है, कॉस्ट प्राइस मेरे लिए तो 100 था, लेकिन मार्क्ड प्राइस 125 है, तो मार्कअप परसेंटेज यहाँ पे कितना हो जाएगा, मार्कअप परसेंटेज हो जाएगा 25%। मतलब मैंने कॉस्ट प्राइस से कितना परसेंट ऊपर मैंने MRP रखा है, तो वो होता है मार्कअप परसेंटेज। ठीक है, तो यहाँ पे एक अजम्पशन करेंगे हम लोग कि कॉस्ट प्राइस मान लेते हैं 100 रुपीज है, कॉस्ट प्राइस को 100 रुपीज मान लो। ओके, यहाँ पे उन्होंने बोला है कि प्रॉफिट कितना है, देखो 33% प्रॉफिट है, प्रॉफिट परसेंटेज इज गिवन दैट इज 33%। मतलब सेलिंग प्राइस कितना होगा, है ना, कॉस्ट प्राइस 100 है, प्रॉफिट 33%, तो सेलिंग प्राइस ऑफ कोर्स 133 होना चाहिए, है ना। अब सेलिंग प्राइस 133 है, इसके बाद में आपको क्या करना है, देखो डिस्काउंट परसेंटेज भी दे रखा है जो कि है 5%, तो 5% यहाँ पे लिख लो। अब मुझे मार्क्ड प्राइस निकालना है, और कैसे निकालोगे, मार्क्ड यहाँ पे डिस्काउंट परसेंटेज वाला जो इक्वेशन होता है वो यूज करेंगे। सो SP इज इक्वल टू फैक्टर इंटू MP, ये इक्वेशन यूज होगा। अब SP तो हमें पता है कितना है, 133। ओके, और 5% डिस्काउंट के लिए हमारा फैक्टर क्या होगा, 0.95 मल्टीप्लाइड बाय MP। अब इसको थोड़ा सा आप सिंप्लीफाई करते हो तो आपको पता चलेगा कि MP का वैल्यू आ रहा है 140 रुपीज, कॉस्ट प्राइस है 100 रुपीज और मार्क्ड प्राइस है 140 रुपीज, तो सीधा सीधा आंसर क्या होगा, मार्कअप परसेंटेज क्या होगा, 40%, तो है ना, 40% मार्कअप है। दिस इज द आंसर। ओके, वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन।
चलो जल्दी से बढ़ते हैं आगे। ओके, नाउ दिस इज अ गुड क्वेश्चन गाइस, सब लोग ध्यान से सुनिए। इस क्वेश्चंस के लिए अप्रोच क्या है मैं बताता हूँ, बहुत सिंपल सा अप्रोच है। देखो, मैं शुगर यहाँ पे कंसिडर कर रहा हूँ, शुगर, ठीक है, 1000। और पहले आपको हर क्वेश्चन में क्या करना है, पहले पॉज करो वीडियो को, पॉज करने के बाद पहले खुद सॉल्व करके देखो, और उसके बाद क्योंकि ये सारे रिकॉर्डेड, हमारा जो 4 डेज का हॉलीडे 7 अक्टूबर से लेकर 10 अक्टूबर, यहाँ पे सारे रिकॉर्डेड वीडियोस आपको मिलेंगे। तो आपको हर क्वेश्चन को क्या करना है, पहले पॉज करो, खुद सॉल्व करो, और फिर सॉल्यूशन देखो। आंसर आ गया फिर भी सॉल्यूशन देखना है आपको, ठीक है। नाउ अ ट्रेडर सेल्स हिज आर्टिकल्स एट हिज कॉस्ट प्राइस, और आर्टिकल्स की जगह में मैं शुगर ले रहा हूँ। तो मान लेते हैं कि 1000 ग्राम्स शुगर का कॉस्ट प्राइस है 1000 रुपीज, ठीक है। और अभी वो क्या बोल रहा है शॉपकीपर कि मैं तो कॉस्ट प्राइस पे ही सेल करूंगा, लेकिन उसने फॉल्टी वेट यूज किया, कितना, 800 ग्राम का। तो देखो 1000 ग्राम्स का कॉस्ट प्राइस 1000 रुपीज है, तो 800 ग्राम्स का कॉस्ट प्राइस कितना होगा, ऑफ कोर्स 800 रुपीज होगा। मतलब शॉपकीपर ने आपको तो 800 ग्राम ही दिया, और जो 800 रुपीज का है, तो 800 की चीज शॉपकीपर ने आपको 1000 में बेची। शॉपकीपर ने जितना आपको दिया है वो तो सिर्फ 800 का था, और आपको 1000 में बेचा, तो बेस वैल्यू क्या हो गया, 800। तो 800 पे 200 का प्रॉफिट हो गया। तो कितना परसेंट प्रॉफिट, आंसर कम्स आउट टू बी 25% प्रॉफिट। वेरी वेरी सिंपल। ओके, हो जाएगा 25% प्रॉफिट। आई होप इसमें किसी को कोई डाउट नहीं है। वेरी सिंपल क्वेश्चन। तो इसी ये जो 1000 ग्राम्स का जो है ना, वही इस टाइप के क्वेश्चन में आपको यूज करना पड़ेगा। याद रखिए इस चीज को। यहाँ पे तो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन दे रखा है, थोड़ा सा यहाँ पे ट्विस्ट भी रह सकता है। तो ये मेथड, ये अप्रोच अगर आप यूज करोगे तो बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, let's try to understand this. It's a very simple question. A dealer sold two watches for rupees 6,600 each. He made a profit of 10% on the first and loss of 20% on the second. How much is his overall profit or loss? सब लोग ध्यान से सुनो, इस क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करना है। पहले आप सॉल्व करके देखो। ओके, आई विल गिव यू 1 मिनट, पहले आप सॉल्व करके देखो, फिर मैं एक्सप्लेन करता हूँ। देखो, ओवरऑल प्रॉफिट और लॉस जो है वो रुपीज में आपको इस क्वेश्चन में बताना है, रुपीज में आंसर चाहिए। सो लेट्स कंसिडर दिस इज वॉच 1 एंड दिस इज वॉच 2। ओके, देखो, लेट्स से यहाँ पे मैंने सेलिंग प्राइस दोनों का लिख दिया, विच इज 6,600 रुपीज, और वॉच 2 का भी सेलिंग प्राइस है 6,600 रुपीज। तो उनका टोटल सेलिंग प्राइस कितना है, तो वो हो जाएगा कितना, 13,200 रुपीज विल बी द टोटल सेलिंग प्राइस। नाउ प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज कितना दे रखा है, देखो, ही मेड अ प्रॉफिट ऑफ 10% ऑन द फर्स्ट, पहले पे 10% का प्रॉफिट है, और सेकंड पे 20% का लॉस है, तो यहाँ पे 20% का है लॉस। अब यहाँ पे मुझे क्या निकालना है, कॉस्ट प्राइस कितना है, और कॉस्ट प्राइस निकालने के लिए इक्वेशन क्या यूज करेंगे, एस पी इज इक्वल टू फैक्टर इंटू सी पी। तो एस पी तो पता है 6,600, 10% प्रॉफिट के लिए 1.1 मल्टीप्लाइड बाय सी पी, तो यहाँ पे सी पी मिल जाएगा आपको 6,000। ओके, तो 6,000 आपको यहाँ पे सी पी मिल गया। सिमिलरली वही इक्वेशन आप सेकेंड केस में भी यूज करोगे, 6,600 इज इक्वल टू 20% लॉस के लिए फैक्टर होगा 0.8 मल्टीप्लाइड बाय सी पी, तो यहाँ पे सी पी का वैल्यू आपको मिलेगा 8250।
ओके 8,250। तो टोटल कॉस्ट प्राइस कितना आ जाएगा 14,250। तो कॉस्ट प्राइस हमारा है 14,250 और सेलिंग प्राइस है 13,200। तो टोटल आपको लॉस हुआ है क्योंकि कॉस्ट प्राइस ज़्यादा है और सेलिंग प्राइस कम है, तो लॉस हुआ है आपका। तो लॉस की वैल्यू क्या होगी, दोनों का डिफरेंस, विच इज़ 1050 रुपीज़ का लॉस। दिस इज द आंसर। ओके, वेरी सिंपल क्वेश्चन। आपको नॉर्मल देखो, अभी तक हम वही इक्वेशन यूज करते आ रहे हैं, एसपी इज इक्वल टू फैक्टर इनटू सीपी, एसपी इज इक्वल टू फैक्टर इनटू एमपी, वही इक्वेशन आपको यूज करते रहना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जस्ट अ सेकेंड। ओके फाइन, सो विल स्टॉप हियर। ओके, तो आज के लिए इतना सफिशिएंट है गाइस। थैंक यू सो मच, आई बिलीव ऑल ऑफ यू हैव अंडरस्टूड दिस पार्ट। आगे वाले जो क्वेश्चंस है हम नेक्स्ट डीपीपी में करेंगे। सो थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे, लेट्स मीट टुमारो एट 7 PM। बाय बाय।